नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कठिन सफ़र और इस कहानी के लगभग 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। दोस्तों, इस चौथे पार्ट को पढ़ने से पहले आपको 3 पार्ट पढ़ने चाहिए और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कठिन सफ़र के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है। वहाँ जाकर के आप इसके आगे के 3 पार्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। आशा की माँ ने उतावलापन दिखाते हुए कहा। ईशान ने क्या जवाब दिया? क्या क्या सवाल किए, ये तो बता दो। आशा ने बिना रुके कहा, माँ प्लीज़, बस 2 मिनट में आई, कहकर वो भागते हुए अपने कमरे में चली गई। आशा की माँ रसोई में गई और उसके लिए चाय बना के लाई। ये सोचकर कि बेटी थक गई होगी तो उसकी थकान उतर जाएगी चाय पीकर। आशा कपड़े बदलकर और हाथ मुंह धोकर कमरे से बाहर आई। उसकी माँ ने उसके हाथ में चाय का कप थमाते हुए कहा, अब तो बता दे। आशा ने सोफे पर बैठकर चाय का घूंट भरते हुए कहा, ईशान ने मुझे पसंद कर लिया है और उसने मुझे शॉपिंग भी करवाई। कहकर उसने पास रखे शॉपिंग बैग की तरफ इशारा कर दिया। उसकी माँ खुशी से चहकते हुए बोली, सच्ची? आशा ने कहा, हाँ माँ। उसकी माँ ने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और तुरंत उस बैग को खोल कर देखा तो उसमें से किताब निकाल कर बोली, किताब? ये कौन देता है बेटा? आशा ने चाय पीते हुए कहा, माँ आप तो जानती हैं ना, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, इसलिए उन्होंने मुझे बुक खरीद कर दी हैं। उसकी माँ ने उन बुक्स को वापस उसी बैग में रखते हुए कहा, और क्या क्या बात हुई? कुछ पूछा कि नहीं उसने तुमसे, या तुमने उससे? आशा ने शुरू करते हुए कहा, माँ उन्होंने मुझसे कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, शायद उन्हें मेरा व्यवहार ही भा गया। कहकर उसने सारी बातें और सारे इंसिडेंट बता दिए। उसकी माँ ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब लड़का बहुत ही अच्छा है, उसने तुमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की। सच में बेटा, ईशान जैसा लड़का बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तुम बहुत ही किस्मत वाली लड़की हो जो तुम्हें इतना सुलझा हुआ लड़का मिला है, वरना आजकल के लड़के कितने टेढ़े होते हैं। उनकी हजारों डिमांड्स होती हैं। ना तो उनके परिवार ने दहेज की कुछ मांग की और ना ही लड़के ने। मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया। अब बस उसके परिवार की तरफ से हाँ हो जाए तो तुम्हारी और तुम्हारे भाई की शादी एक साथ करवा दे। आशा ने चाय का कप खाली करके टेबल पर रख दिया और अपनी माँ की गोद में सिर रखते हुए बोली, माँ ईशान जी बहुत अच्छे हैं, वो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। अपनी पहली मुलाकात में ही उन्होंने मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया कि उनके अलावा कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा। अब उसकी माँ ने उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा, हाँ बेटा, तू तो है ही इतनी अच्छी कि कोई भी किसी को भी तू मोह लेती है। अब बस जल्दी से उनकी तरफ से कॉल आ जाए, फिर शादी की तैयारी और शॉपिंग। ऊपर से तुम दोनों भाई बहनों की एक साथ शादी है तो काम भी दुगना हो जाएगा। वो बात कर ही रहे थे, उनका फ़ोन बज उठा। आशा की माँ ने उसका सिर सोफे पर रखा और जाकर अपना फ़ोन उठाया तो सरोज जी का कॉल आ रहा था। उन्होंने उत्सुकता से फ़ोन रिसीव किया और जैसे ही कान पर लगाया तो सरोज जी की बात सुनकर उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आशा भी उठकर उनके पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ माँ? उसकी माँ कुछ नहीं बोली और सुन्न होकर वहीं खड़ी रही। आशा ने उनके हाथ से फ़ोन लेकर अपने कान से लगाया तो सामने से सरोज जी की आवाज़ आई, मेरा बेटा तो भोला भाला है, इसलिए उसे इतनी समझ नहीं है, लेकिन आपकी बेटी तो समझदार है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप अपनी बेटी को समझा देंगे अच्छे से। आशा कुछ बोलती उससे पहले ही सरोज जी ने फ़ोन काट दिया। आशा ने फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा, माँ ये कॉल पर ईशान की मम्मी जी थी ना, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कुछ गलती की है क्या माँ? आशा की माँ रेखा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, बेटा उनको इतनी पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। उनका मानना है कि तुम उनका घर नहीं संभाल पाओगी, एक घरेलू लड़की नहीं बन सकती। उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी, कह रही थी कि तुमने उनसे पहली ही मुलाकात में गिफ्ट की डिमांड की है और ऐसे तो उनका घर कंगाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कोई करोड़पति नहीं है जो तुम्हारी बेटी उनसे डिमांड कर रही है। कहते हुए उनका स्वर दुखी हो गया और उन्होंने अपना हाथ माथे पर रख लिया। आशा ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, लेकिन माँ मेरा भरोसा करो, मैंने उनसे खुद नहीं कहा और
आप तो जानती हैं ना, मैं ऐसी लड़की ही नहीं हूँ। मुझे अगर उनसे गिफ्ट या फिर कोई पैसे ही ऐंठने होते तो किताब की बजाय मैं कोई महँगी चीज़ लेती। ईशान जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे वो अपनी माँ से मेरे बारे में ऐसा बोल सकते हैं? उन्होंने खुद मुझे किताबें दिलाई थी, मेरे मना करने के बाद भी। आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो ईशान जी ने अपनी माँ से कहा। आशा काफ़ी दुखी हो चुकी थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले जिस ईशान ने उसे इतनी ज़्यादा खुशियाँ दी थी, वही ईशान उसके बारे में ऐसा बोल रहा था। कुछ देर पहले सरोज जी ने ईशान को कॉल किया था, ये पूछने के लिए कि लड़की कैसी लगी, तो ईशान ने खुशी-खुशी सब कुछ बता दिया। यहाँ उसने ये बताया कि उसने आशा को पहले उपहार के तौर पर बुक्स दी, वहीं उसने ये भी बताया कि रेस्टोरेंट के सारे बिल आशा ने दिए थे। परंतु सरोज जी को तो आशा बस इसलिए नहीं पसंद थी क्योंकि वो पढ़ी-लिखी लड़की थी। आशा उठी और आकर अपने कमरे में से खुद का फ़ोन लेकर बाहर आई। आशा ने तुरंत ईशान को कॉल किया और अपनी माँ के पास बैठ गया। ईशान ने कॉल उठाकर कहा, फ़िलहाल मैं थोड़ा-सा व्यस्त था, अगर तुम थोड़ी देर बाद कॉल करती तो बेहतर होता। लेकिन ठीक है, मैं सुन सकता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी बोलना। ईशान ने ऐसे व्यवहार किया जैसे न जाने वो आशा का कितना पुराना दोस्त हो। आशा ने गुस्से में कहा, शट अप! आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मुझे आपसे मिलकर लगा था जैसे मुझे मेरा ड्रीम मैन मिल गया है, लेकिन मैं ही गलत थी। मेरी तरफ से ये रिश्ता मंज़ूर नहीं है। बाय। मुझे कभी फ़ोन या मैसेज मत करना और ना ही मुझे कोई एक्सक्यूज़ चाहिए। ईशान खुद में ही शॉक्ड था कि अचानक आशा का क्या हो गया है, क्योंकि जहाँ तक उसे याद था, उसने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, जो उसे इतना सुनना पड़े। वो कुछ बोलता या पूछता उससे पहले आशा ने फ़ोन रख दिया। ईशान अपने हाथ में मौजूद फ़ोन को देखने लगा। ईशान को तो समझ में ही नहीं आया आखिर आशा ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। समर ने परेशान ईशान को देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ यार, इतना परेशान क्यों है? अभी-अभी तो आंटी से इतना खुशी-खुशी बात कर रहा था। ईशान ने बात को टालने के इरादे से कहा, अरे कुछ नहीं यार, बस यूँ ही किसी का फ़ोन था। ये सब छोड़ और जो मैंने पूछा था उसका जवाब दे देना। समर ने भी ज़्यादा दबाव नहीं दिया और बोला, आजा इधर, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। कहकर वो ईशान के सवालों का जवाब देने लगा। दोनों कुछ देर डिस्कस करने के बाद फिर से वापस में इधर-उधर की बातें करने लगी। कुछ देर तक बातें करने के बाद ईशान ने जाने के लिए कहा तो समर ने मना करते हुए कहा, नहीं आज तू कहीं नहीं जाएगा, आज हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। कितने दिनों इनफैक्ट महीनों बाद मिले हैं, इसलिए बहुत सारी बातें करनी हैं। वैसे अभी अभी तो मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, शादी के बाद तो ऑफ़िस से 5 मिनट बाद लेट भी हुआ तो घर में कोई कई सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। कहकर वो हंस पड़ा तो ईशान भी हल्के से हंस दिया। ईशान के मन में आशा की बात ही घूम रही थी, इसलिए उसे घर जाने की जल्दी थी ताकि वो आशा से सारी बातें अच्छे से पूछ सके। उसे तो आखिर ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आशा ने उसे सुनाया किस बात को लेकर है। समर ने ये उसे सोच में गुम होते देखा तो बोल पड़ा, कहाँ खो गए यार? ईशान ने चौंकते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। फिर कुछ पल सोचकर बोला, समर सुन ना यार, आज माँ को कुछ काम था मुझसे। उन्होंने कहा था जल्दी घर आने को। समर ने कहा, ओके, लेकिन एक शर्त है, कल का डिनर हम साथ में करेंगे। ईशान ने हामी भर दी और जल्दी से समर के घर से निकल गया। समर ने उसे खुद की गाड़ी से छोड़ने के लिए कहा तो ईशान ने मना कर दिया और ऑटो पकड़कर घर आ गया। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में गया और आशा को कॉल लगा दिया। ईशान सोच ही रहा था कि आशा जैसी अंडरस्टैंडिंग लड़की और इतनी सरल लड़की भला ऐसी रूखी बातें क्यों कर रही है, जबकि उसने ऐसा कुछ भी कहा भी नहीं था। आशा ने कॉल नहीं उठाया तो ईशान ने फिर से कॉल किया, लेकिन आशा ने फिर भी कॉल नहीं उठाया। ईशान काफ़ी परेशान था और कमरे से निकलकर हॉल में आकर फिर से ट्राई करने लगा। सरोज जी उसके पास आई और बोली, आ गया बेटा, क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों है? ईशान ने कॉल काट कर बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, पता नहीं माँ, आशा को अचानक से क्या हो गया।
हमने साथ में तो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन उसने कुछ देर पहले मुझसे बात की और काफ़ी बेरुखी से बात की, जैसे उसे मेरे बारे में कुछ किसी ने गलत कहा हो। सरोज जी ने जैसे ईशान की बात सुनी तो उनका दिमाग ठनक गया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आशा ने ईशान को पूरा सच पता चले। इसलिए उन्होंने खुद ही बताने के बारे में सोचा और ईशान को सोफे पर बैठा कर बोली, तू बैठ, मैं पानी लाती हूँ। कहकर वो किचन में चली गई। वो पानी का गिलास लेकर आई और ईशान के हाथ में थमाते हुए बोली, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं बेटा। पता नहीं तुम्हारे पापा ने क्या देखकर पसंद किया होगा उसे, वरना तुम ही सोचो, इतनी सी देर में भला क्या ही हो गया उसे। मैंने तो उसकी माँ को भी कॉल किया था और मैंने तो उनसे बस इतना ही कहा था कि पहली ही मुलाकात में तोहफे वगैरह थोड़े अच्छे नहीं लगते। हो सकता है इसी बात पर नाराज़ हो गई हो। कहकर वो ईशान के चेहरे को गौर से देखते हुए ईशान की रिएक्शन का इंतज़ार करने लगी। वहीं अपनी माँ की बात सुनकर ईशान के चेहरे पर सख्त भाव आ गए, क्योंकि वो अपनी माँ के व्यवहार से भली भांति परिचित थे। ईशान समझ चुका था कि सरोज जी ने आशा से क्या कहा होगा। ईशान ने कुछ जवाब नहीं दिया अपनी माँ की बातों का और अपने कमरे में चला गया। सरोज जी को लगा कि ईशान उसकी बातों में आ गया है, इसलिए वो निश्चित होकर अपने कमरे में चली गई। वहीं ईशान अपने कमरे में जाकर फिर से आशा का फ़ोन ट्राई करने लगा, लेकिन आशा ने कॉल नहीं उठाया। इसलिए उसने सोचा कल वो खुद जाकर उसके सामने से बात करेगा। सुबह तो ईशान ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस में होकर भी उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो हाफ डे की लीव लेकर आ जाता है। ईशान आशा के घर चला गया अपने पापा से उनके घर का एड्रेस लेकर। आशा ने ही दरवाज़ा खोला और सामने ईशान को देखकर चौंक गई। चूँकि आशा एक समझदार लड़की थी, इसलिए उसने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की और पूरे आदर के साथ अंदर लेकर आई। आशा की माँ भी ईशान को देखकर हैरान हो गई, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया और ईशान को सोफे पर बिठाया। आशा उनके लिए पानी लेकर आई तो ईशान ने पानी का गिलास उठा लिया। आशा दूसरा गिलास टेबल पर रख कर रसोई में चली गई। उसने एक पतीले में चाय चढ़ा दी, क्योंकि उसे पता था कि ईशान को कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद थी। आशा चाय लेकर आई, तब तक ईशान उसकी माँ से बातें कर रहा था। जैसे ही आशा चाय लेकर आई तो ईशान बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बस 2 मिनट के लिए अकेले में। आशा मना नहीं कर पाई और अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ ने पलकें झुकाकर स्वीकृति दे दी। वो ईशान को बालकनी में लेकर चली गई। ईशान के हाथ में चाय का कप था, जबकि आशा का चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो खाली हाथ थी। ईशान ने बातें शुरू करते हुए कहा, देखिए मेरी माँ थोड़ी सी अजीब है। मेरा मतलब है कि कल उन्होंने जो कुछ भी कहा वो अपनी तरफ से कहा। मैंने तो उनको खुश होकर बस सब कुछ बताया था और तोहफे के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि मुझे लगा कि उनको ये सुनकर अच्छा लगेगा। इतने दिनों से मेरे माँ पापा ही रिश्ते के लिए फोर्स कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता देता हूँ कि मेरी माँ को तुम कुछ खास पसंद नहीं हो, क्योंकि तुम ग्रेजुएशन तक पढ़ी हुई हो, तो उनको लगता है कि तुम घर नहीं संभाल पाओगी। मुझे और पापा को तुम एकदम पसंद हो और मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। इसलिए आज मैं खुद चलकर तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी लड़की को खोना नहीं चाहता। बाकी जैसा तुम चाहो। आशा ने ईशान की हर बात गौर से सुनी और बोली, मैं हर चीज़ के लिए समझौता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपके मुंह से झूठ नहीं सुनना चाहती, कभी नहीं। ईशान ने आशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, कभी झूठ नहीं कहूँगा तुमसे, लेकिन तुम भी सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करना, मेरी ही बात पर भरोसा करना, किसी और की सुनी सुनाई बात पर नहीं। आशा ने हामी भर दी। कुछ देर तक ईशान आशा को अपनी माँ सरोज जी का व्यवहार समझाता रहा, तो आशा बोली, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी। उन दोनों के सारे मनमुटाव दूर हो चुके थे। वो दोनों हॉल में आए तो आशा की माँ उनके चेहरे देखकर ही समझ गई, तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। ईशान ने उनके पैर छुए और बोला, जल्दी ही आऊँगा। उन्होंने ईशान को उठाकर गले लगाते हुए कहा, जरूर बेटा। ईशान वहाँ से निकल गया। शाम को ईशान ने अपने माँ पापा के सामने आशा को पसंद करने की बात कह दी, तो उनके पापा ने जल्द ही सगाई का मुहूर्त के बारे में पूछ लिया। पंडित जी ने कॉल करके
इन सब में सरोज जी का मुँह बना हुआ था। एक हफ्ते बाद दोनों की सगाई हो गई, साधारण से फंक्शन में, सिर्फ परिवार के लोगों के बीच में। शादी के मुहूर्त भी 3 महीने बाद का ही निकला था। क्योंकि शादी का मुहूर्त महज 3 महीने बाद का ही था, इसलिए दोनों परिवारों से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ईशान ने अपने घर का थोड़ा बहुत रेनोवेशन भी करवा लिया। उन्होंने दहेज में कुछ नहीं मांगा था, इसलिए उन लोगों ने घर का कुछ सामान जैसे कि नया बेड, न्यू सोफ़ा सेट वगैरह भी खरीद लिया था। वहीं आशा और उसके भाई अनुज की एक साथ शादी थी। आशा के दहेज में कुछ नहीं देना था, इसलिए उसके माँ पापा ने इस चीज़ को कोई बोझ नहीं था, और अनुज के दहेज में घर का सारा सामान आने वाला था, इसलिए उन्होंने कुछ नया नहीं खरीदा। शादी के कार्ड भी बँट चुके थे और शादी में सिर्फ 10 दिन बचे थे। ईशान और आशा ने एक साथ शादी की शॉपिंग की। अनुज और उसकी मंगेतर ने भी साथ में ही शॉपिंग की। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए प्री वेडिंग फ़ोटोशूट जैसा कुछ हुआ नहीं। मेहंदी सेरेमनी, हल्दी भी एक ही दिन की रखी गई। उसके अगले दिन ही शादी और रिसेप्शन था एक साथ। 3 महीने का टाइम उनके लिए काफ़ी ही था, क्योंकि उनका बजट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। वक्त जल्दी जल्दी बीत रहा था और कल हल्दी, मेहंदी और संगीत का छोटा सा प्रोग्राम था। इन 3 महीनों में ईशान और आशा रोज़ फ़ोन और मैसेज पर बात करते थे। वो दोनों एक दूसरे को भली भांति जान चुके थे, और आशा भी ईशान के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो चुकी थी। जहाँ ईशान ये समझ चुका था कि आशा एक परफेक्ट लड़की है, वहीं आशा भी ईशान के सपने और उनकी महत्वाकांक्षा समझ चुकी थी। वो मन ही मन फैसला कर चुकी थी कि शादी के बाद वो ईशान को ना सिर्फ पूरा सपोर्ट देगी, बल्कि खुद भी अपनी पढ़ाई का फ़ायदा उठाकर घर चलाने में उसकी मदद करूँगी। आशा बेटा, जल्दी से तैयार होकर आ जा, 2 दिन बाद तुझे उसी के घर जाना है, दिन रात बात करना। आशा की माँ ने आशा के कान से फ़ोन लगाए देखा तो हल्के से डांटते हुए कहा। आशा ने तुरंत फ़ोन को कान से हटा लिया और बोली, माँ वो मेरी एक दोस्त का फ़ोन था। उसकी माँ ने सिर झटकते हुए कहा, मुझे पता है तेरी कौन सी दोस्त है ये, और जाकर तैयार हो जा, सभी महिलाएं आना शुरू हो जाएंगी थोड़ी देर में, कहकर वो चली गई। आशा ने उनको जाते देख फिर से फ़ोन को कान से लगाकर कहा, बाय, मैं जा रही हूँ, तैयार होकर फ़ोटो भेजूंगी, तुम भी अपनी तस्वीर पहले मुझे ही भेजना। ईशान ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, तुम तो पहले से ही इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तैयार होने की क्या ज़रूरत है। आशा ने तुरंत जवाब दिया, ज़रूरत है जनाब, किसी को दिखाना है कि उनसे भी ज़्यादा सुंदर है इस दुनिया में। ईशान ने शर्मा कर कहा, काला टीका ज़रूर लगा लेना, वरना नज़र लग जाएगी। मैं भी तैयार होने जा रहा हूँ, आखिर मैं भी तो तुम्हारे बराबर दिखना चाहता हूँ। आशा ने सामने से अपनी माँ को आते देख माथा पीट लिया और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, ठीक है जाओ, बाय, मैं फ़ोन रखती हूँ। माँ फिर से आ गई, कहकर उसने फ़ोन काट दिया और अपने कमरे में भाग गई। ईशान ने भी फ़ोन को बेड पर पटक दिया और तैयार होने चला गया। आशा को तैयार होने में उसकी दोस्त ने मदद की। उसने एक ब्यूटीफुल फ्लोर लेंथ गाउन पहना और उस पर हल्की सी ज्वेलरी और माथे पर एक छोटी सी बिंदी, हल्का मेकअप और हाथों में चूड़ियाँ। उसने खुद को पूरी तरह से परफेक्ट बनाने की कोशिश की, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी रही। बहुत ज़्यादा हैवी लुक भी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा सिंपल लुक भी नहीं था। कुल मिलाकर वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। वह तैयार होकर नीचे आई तो वो एक बार के लिए सबकी नज़रें उस पर टिक गई। दोस्तों, इस पार्ट को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, तब तक के लिए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसे लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।